ये अमेरिकी खुफिया रिपोर्ट में दावा किया गया कि ईरान परमाणु हथियार नहीं बना रहा है, ना ही सुप्रीम लीडर खामनेई ने कोई परमाणु हथियार प्रोग्राम शुरू किया, जिसे 2003 में उन्होंने ही बंद किया था। हालांकि रिपोर्ट में कहा गया कि ईरान केमिकल और बायोलॉजिकल एजेंट पर अनुसंधान कर रहा है, विकास जारी रख सकता है। ये बात अमेरिकी इंटेलिजेंस कम्युनिटी की 2025 एनुअल थ्रेट असेसमेंट रिपोर्ट में कही गई। ये रिपोर्ट अमेरिकी खुफिया विभाग की प्रमुख तुलसी गबार्ड ने जारी की। तो इस रिपोर्ट में ये जरूर कहा गया कि चीन, रूस, ईरान और उत्तर कोरिया से अमेरिका को खतरा है, लेकिन इसमें कनाडा और मैक्सिको जैसे देशों के नाम नहीं हैं। अब ये नाम क्यों नहीं है, इस पर हम डिटेल में बातचीत करेंगे, लेकिन आपको बता दें कि ये खुफिया रिपोर्ट अपने आप में एक बड़ा मैसेज देने की कोशिश है। तो क्या कहती है ये खुफिया रिपोर्ट, विस्तार से अब आपको हम बताते हैं। परमाणु हथियार नहीं बना रहा है ईरान। सबसे अहम और बड़ी बात तो यहां पर इस रिपोर्ट में यही कही गई है। पहले के दावों से उलट ये खुफिया रिपोर्ट तस्वीर पेश करती है। पहले कहा गया था ईरान के पास उच्च संवर्धन वाले यूरेनियम है, लेकिन ये रिपोर्ट कुछ अलग कहानी बता रही है। 6 परमाणु बम बनाने लायक यूरेनियम का था दावा। रूस को लेकर भी सनसनीखेज बातें सामने आई हैं इस रिपोर्ट में। रूस विकसित कर रहा है नया उपग्रह, ये बात सामने आई है। परमाणु हथियार ले जाने में सक्षम होगा उपग्रह। रूस की नई तकनीक के विनाशकारी परिणाम हो सकते हैं। ये तमाम बातें इस रिपोर्ट में सामने आई हैं। हम सीधे रुख करेंगे, हमारे सहयोगी उमा शंकर हमारे साथ जुड़ गए हैं और जानकारी देने के लिए। उमा, सबसे पहले तो ये कि ईरान पर यह रिपोर्ट 360 डिग्री का टर्न लेती हुई नजर आ रही है। इस रिपोर्ट में जो बातें कही गई हैं उनके क्या मायने हैं, क्या उनसे संकेत मिलते हैं? ये काफ़ी कॉम्प्रिहेंसिव रिपोर्ट है। इसमें साफ तौर पे कहा गया है, जो कि खुफिया विभाग की तरफ से पेश किया गया, इसमें कहा गया है कि ईरान जो है वो अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम जो है नहीं चला रहा है, और साथ ही ये भी कि इस तरह की जो बात है वो वहाँ पे उभर कर सामने आ रही है। खासतौर पे मध्य पूर्व के जिस तरह के हालात हैं, इस बात की एडवोकेसी वहाँ पर बढ़ी है। लेकिन ईरान का जो नीति है वो प्रॉक्सीज़ के जरिए इसराइल और अमेरिका को आघात पहुँचाने की है, उस पर हमले करते रहने की है। तो ईरान उसी जो एक नीति पर अभी तक चल रहा है। तो एक बहुत बड़ी बात यह है कि क्योंकि अमेरिका की तरफ से लगातार ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम पे सवाल उठाए जाते रहे हैं, और ख़ासतौर पे 2018 में जिस तरह से ट्रंप जो हैं वो JCPOA से बाहर आ गए थे। P5+1 की ये संधि थी जो 2016 जनवरी से लागू हुई थी, लेकिन 2018 में ट्रंप इससे बाहर आ गए थे, और ट्रंप लगातार ईरान पर इस बात को लेकर दबाव डाल रहे हैं। और अभी जानकारी 2 दिन पहले भी ये आई थी कि एक आउटरीच किया गया है अमेरिका की तरफ से ईरान के सुप्रीम लीडर खामेनी को कि वो एक नया न्यूक्लियर डील के लिए तैयार हूँ। तो जाहिर सी बात है कि अमेरिका की जो चिंता है इस रिपोर्ट से कम ज़रूर होती है, लेकिन इस रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि अमेरिकी निगरानी इस बात पर लगातार बनी हुई है कि क्या ईरान जो है वो अभी के दबाव को झेलते हुए क्या न्यूक्लियर वेपन बनाने की दिशा में आगे कदम बढ़ाएगा, और अगर ऐसा होता है तो समुचित जो एक कार्रवाई है या समुचित जो कदम है वो उठाए जाएंगे। तो एक राहत की बात यह है कि 2003 में जिस न्यूक्लियर प्रोग्राम को ईरान ने छोड़ दिया था, अमेरिकी रिपोर्ट खुद कहती है कि उसने अभी उस पर काम दोबारा शुरू नहीं किया है। जी।